सकुराजी इमारत में आए। उन्होंने अपनी पत्नी को बचाने के लिए क्वांटम क्षेत्र में जाने के लिए अपनी कपड़ी पहनी थी। दूसरी ओर भूत ने चींटमैन पर हमला किया और उसे आश्चर्यचकित कर दिया। महत्वपूर्ण क्षण में कपड़े का स्विच भी विफल हो गया, लेकिन वह जल्दी से भाग नहीं सकता था। इस बिंदु पर हॉप ने स्विच दबाया और इमारत को कम कर दिया। यह पता चला कि यह सब उनकी योजना में था। वे जल्दी से प्रयोगात्मक भवन के साथ छोड़ दिए, लेकिन प्रौद्योगिकी डीलर सोनी ने उनके सामने रुक कर दिया। महिला ने स्विच खींचा और कार तुरंत गायब हो गई। यह पता चला कि उन्होंने वाहन को खिलौना कार के आकार तक कम कर दिया और प्रतिद्वंद्वी के हमले से सफलतापूर्वक बचा लिया। उसने फिर से स्विच खींचा, कार तुरंत बड़ा हो गई और सीधे दूसरे के वाहन को पलट दिया। ऐसा लगता है कि यह पौराणिक पेशाब और पेशाब है। इस समय एंटीमैन भी कार में आया और होप ने तुरंत स्कॉट को ड्राइव करने के लिए कहा। उसने अपनी बांह उठाई और डार्ट को कम कर दिया और दूसरे पक्ष की मोटरसाइकिल एक खिलौना कार में बदल गई। हालांकि अगले सेकंड एक निर्दोष राहगीर सीधे बंदूक पर लेट गया। 60 मजेदार थे, लेकिन अब मैं इसके लिए भुगतान करता हूँ। और भूत एवा भी पीछा करता है। वह सीधे कार में चली गई और इमारत को छीन ली। एवा को रोकने के लिए एंटीमैन ने खुद को सीधे बड़ा कर दिया और उसने एवा को सीधे एक मुक्केबाजी दी। हॉप ने इमारत को वापस पकड़ने का अवसर लिया, लेकिन सोनी का माल फिर से पकड़ गया। उसने हॉप को नीचे मारा और प्रयोगात्मक इमारत को छीन लिया। इस समय एंटीमैन की अर्ध तैयार कपड़ी फिर से विफल हो गई। असहाय, वह केवल ट्रक को स्कूटर के रूप में पीछा कर सकता था। सोनी का छोटा भाई उसे बंदूक से गोली मारने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी एक ऑर्किड उंगली से उड़ान भरी गई थी। फिर स्कॉट ने दूसरे की कार को रोक दिया। सोनी ने इमारत को पकड़ लिया और सीधे क्रूज जहाज पर फिसल गई। स्कॉट ने चींटी भाई को बुलाया, लेकिन कबूतर ने पहले चढ़ाया। ये बस आओ आदमी। सौभाग्य से उसने एक पकड़े हुए जाल की छाया पर सवार हुई। आप एंटोनियो पेन। लेकिन उस अगले क्षण प्रयोगात्मक भवन को वापस लेने के लिए एंटीमैन फिर से एक अवतल मैन में बदल गया। इस तरह उन्होंने आसानी से प्रयोग किया। चावल, शायद इसलिए कि वह बहुत बड़ा हो गया। धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी शुरू हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर दी और गिर गई। सौभाग्य से होप समय पर पहुंचा। उन्होंने चींटमैन को छोटा कर दिया और उसे सफलतापूर्वक बचाया। उसी समय एवा अचानक दिखाई दिया और रिमोट स्विच को छीन लिया। उसने स्विच दबाया और एक इमारत अचानक समुद्र तट पर दिखाई दी। उसने क्वांटम सुरंग खोली और जेनी की क्वांटम ऊर्जा निकालना शुरू कर दिया। इस समय डॉ पिम ने क्वांटम क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश किया और अपनी पत्नी जेनी को पाया। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को वास्तविक दुनिया में वापस ले लिया। शायद क्योंकि एवा ने अपनी ऊर्जा निकाली, जेनी का शरीर अस्थिर हो गया। एक महत्वपूर्ण क्षण में होप और वे समय पर पहुंचे और तुरंत अनप्लग कर दिए, जिसने एवा को पूरी तरह से नाराज कर दिया और तीनों ने तुरंत लड़ाई शुरू की। इस समय डॉ पिम अपनी पत्नी के साथ वास्तविक दुनिया में लौट आए। एंटीमैन तुरंत बड़ा हो गया और समय पर होप को बचाया। यह जेनी और डॉ पिम की माँ और बेटी थी, जो आखिरकार फिर से मिली और उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। बाद में जेनी ने एवा की स्थिति के बारे में जानने के बाद उसने उसे क्वांटम ऊर्जा प्रेषित करने की पहल की। क्वांटम क्षेत्र में 30 वर्षों तक रहने के बाद जेनी ने नए कौशल सीखा है। जेनी के उपचार के तहत उसने आखिरकार एवा की आणविक कोशिकाओं को ठीक कर दिया। बस तब स्कॉट का अच्छा भाई उन्हें हवा देने के लिए दौड़ता है और बताता है कि बाहर बड़ी संख्या में फोबर्स थे और उन्हें पकड़ने आते थे। एंटीमैन को तुरंत एक विचार आया। जब वह गोले से बाहर निकलने के लिए एक सुनहरे सिकाड़ा आया और बुद्ध को छील दिया, तो उसने केवल एक बड़ी कपड़ा छोड़ दिया। इसलिए फोबरो स्कॉट के घर आया। इस समय स्कॉट ने वाद्य यंत्र बजाने का नाटक किया। इस तरह स्कॉट ने अपने 2 साल के घर अलगाव को पश्चिम अंडे में समाप्त कर दिया। डॉ पिम ने क्वांटम सुरंग का एक मिनी संस्करण भी आविष्कार किया। इस बार उन्होंने स्कॉट को क्वांटम क्षेत्र में प्रवेश करने और एवा के लिए क्वांटम ऊर्जा निकालने के लिए कहा। स्कॉट ने भी सफलतापूर्वक कार्य पूरा किया, लेकिन जब वह वापस आने जा रहा था, अचानक बाहर कोई आंदोलन नहीं था। यह पता चला कि बैंगनी आलू की अंगुली की झाड़ू थी। ब्रह्मांड की आबादी का आधा हिस्सा गायब हो गया। अच्छा आदमी, यह आधा था। डॉ पिम का परिवार गायब हो गया और चींटमैन भी इस वजह से था। क्षेत्र